मैं डॉक्टर ऋतुराज राजा सिंह कॉलेज सिवान जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं आज बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए तुगलक वंश के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। क्योंकि तुगलक वंश का समय का अवधि 1320 से लेके 1413 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से हमें गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना है। आज मैं उसकी संक्षिप्त चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसमें देखते हैं कि हम सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका काल अवधि 1320 से लेके 1325 ईस्वी तक माना जाता है। क्योंकि गाजी मलिक या तुगलक गाजी गियासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 दिसंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। इसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी, जिसका मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला, काफिरों को मारने वाला, हत्या करने वाला, शब्द जोड़ा। इसके बाद हम तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका काल अवधि 1325 से 1357 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका अवधि 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक के रूप में जानते हैं। उसके बाद और कई शासक आए। कुल मिलाकर इस वंश में 9 शासक हैं, जिसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। फिरोज तुगलक के बाद देखते हैं गियासुद्दीन द्वितीय आते हैं। उसके बाद अबू बकर आते हैं, नसीरुद्दीन महमूद आते हैं, अलाउद्दीन, उसके बाद नुसरत शाह और महमूद। इस तरीके से 9 महत्वपूर्ण शासक रहते हैं। और मुख्यतः पार्ट 2 के बच्चों को गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के बारे में अच्छा अनुभव रखना चाहिए। तो मैं अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका काल अवधि 1325 से 1351 ईस्वी के बीच तक जाना जाता है या माना जाता है। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जुड़ा खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम उलुग खां था। राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक, जिसको जौना खां भी कहते हैं, को दुनिया का खान कहा गया। संभवतः मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति माना जाता है। अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। बरनी, सरहिंदी, निजामुद्दीन, फरिश्ता बदायूनी जैसे इतिहासकारों ने सुल्तान को अधर्मी घोषित किया है। सिंहासन पर बैठने के बाद तुगलक ने अमीरों एवं सरदारों को विभिन्न उपाधियों एवं पद प्रदान किए। उसने ततार खां को बहराम खां की उपाधि, मलिक कबूल को इमादत उल मुल्क की उपाधि एवं वजीर मुमालिक का पद दिया था। पर कालांतर में उसे खाने जहां की उपाधि के साथ
गुजरात का हाकिम बनाया गया। उसने मलिक अय्याज को ख्वाजा जहान की उपाधि के साथ शहना-ए-इमारत का पद, मौलाना गियासुद्दीन को कुतलुक खां की उपाधि के साथ वकील दरा की पदवी, अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को नायब बारबक का पद प्रदान किया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक कुशाग्र, बुद्धि संपन्न, कला प्रेमी, धर्मनिरपेक्ष एवं अनुभवी सेनापति था। वह अरबी एवं फारसी का विद्वान तथा खगोल शास्त्र, दर्शन, चिकित्सा, विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। अलाउद्दीन की भांति अपने शासनकाल के प्रारंभ में उसने न तो खलीफा के अपने पद की स्वीकृति ली और न उलेमा वर्ग का सहयोग लिया। यद्यपि बाद में उसे ऐसा करना पड़ा। न्याय विभाग पर उलेमा वर्ग का एकाधिपत्य समाप्त किया। काजी के जिस फैसले से वह संतुष्ट नहीं होता था उसे बदल देता था। सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक ने ही बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया। नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारियों को नियुक्ति करने की नीति अपनाई। वस्तुतः यह उसका दुर्भाग्य था कि उसकी योजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं हुई, जिसके कारण यह इतिहासकारों की आलोचना का पात्र बना। मोहम्मद तुगलक के सिंहासन पर बैठते समय दिल्ली सल्तनत का कुल 23 प्रांतों में बटा था, जिसमें मुख्य थे दिल्ली, देवगिरी, लाहौर, मुल्तान, सरस्वती, गुजरात, कन्नौज, लखनौती, अवध, जाजनगर, मालवा, जाजनगर उड़ीसा कहते हैं, द्वार समुद्र आदि। कश्मीर एवं बलूचिस्तान दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित नहीं थे। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ, परंतु इसकी क्रूर नीति के कारण राज्य में विद्रोह आरंभ हो गया, जिसके फलस्वरूप दक्षिण में नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई और ये क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए। बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। राज्यारोहण के बाद मोहम्मद तुगलक ने कुछ नवीन योजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया, जैसे द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि, जो 1326 से 1327 के बीच में किया, राजधानी परिवर्तन 1326 से लेकर 1327 ईस्वी के बीच में यह कार्य किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 ईस्वी के बीच में किया, खुरासान एवं कराची अभियान, जो सैन्य अभियान के रूप में जाना जाता है, किया। इन सारी योजनाओं की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। इस प्रकार हम तुगलक वंश के एक संक्षिप्त जानकारी का विश्लेषण कर सकते हैं। धन्यवाद।